आपको वहां की पूरी सीटें मिलती है, लेकिन विधानसभा में आपके पास सिर्फ एक डिजिट में ही आंकड़े आ पाते हैं। तो इसलिए ये सोचने का भी विषय था, ये चैलेंज भी बड़ा था। लेकिन क्या वाकई में जो रुझान है वो परिणामों में तब्दील होते हैं या नहीं, ये बेहद अहम है। हालांकि फिलहाल 70 में से 50 सीटों पर रुझान यहां पर सामने आ चुके हैं और 34 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 33 सीटों पर बीजेपी आगे है, 18 पर आम आदमी पार्टी यहां पर आगे चल रही है और कांग्रेस ने भी एक और सीट पर बढ़त बना ली है। 2 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। 53 सीटों का यह आंकड़ा यहां पर सामने आ चुका है 70 में से, जिसमें 33 पर बीजेपी, 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। बीजेपी 33 सीट पर आगे चल रही है, यानी वो जादुई आंकड़े के लिए 3 सीटें और बीजेपी को चाहिए, तो कम से कम रुझानों में तो बहुमत हासिल कर लेगी बीजेपी। अब आगे जिस तरह से काउंटिंग बढ़ेगी हर राउंड की और उसके बाद आंकड़े सामने आएंगे, उससे जीत हार भी यहां पर तय होगी। लेकिन शुरुआती तौर पर खुश होने के लिए वजह जरूर बीजेपी के पास है। हालांकि एग्जिट पोल ने तो पहले ही खुश होने की वजह बीजेपी को दे दी और इसलिए दावे भी लगातार किए जा रहे थे कि जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होंगे, बीजेपी बहुमत से सरकार यहां पर बनाएगी। रुझानों में भी ये नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़ों में रुझानों में भी बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी हालांकि 18 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे है। कई अहम चेहरे आम आदमी पार्टी के जो फिलहाल पीछे चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए तो ये प्लस पॉइंट ही रहेगा, जहां उसके पास लेकिन ये रुझान अब बदलते नजर आ रहे हैं। 34 से 33, 33 से अब 31 पे आ गए हैं रुझान। ये भी बड़ी दिलचस्प सी अब तस्वीर बनती नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि 2 सीटों पर रुझानों में वो आगे जरूर चल रही है, लेकिन जैसे कि उसने प्रचार प्रसार किया इस बार दिल्ली चुनावों में, तब सवाल खड़े हुए और उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सवाल उठाए